Hello. So today we are starting our new playlist on YouTube. Like, what is Gen AI? So हम आजकल सुन रहे हैं कि Gen AI क्या है Gen AI? तो हम आज वही ट्राई करेंगे कि Gen AI क्या है, क्यों पढ़ना है Gen AI और कैसे पढ़ना है Gen AI। तो आपने देखा होगा कि डेटा साइंस के फील्ड में एक दो साल पहले मशीन लर्निंग आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आजकल जेन एआई ज्यादा सुन रहे होगे। तो जेन एआई क्यों सुन रहे हैं आप? क्योंकि अब हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स डायरेक्टली मिल रहे हैं मार्केट में। एलएलएम थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू हमें मॉडल्स दिए जा रहे हैं। अब सिर्फ हमको उस मॉडल को यूज करके हमारा एप्लीकेशन बनाना है। जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउडी, डीपसीक जो भी चल रहे हैं, ये वो उसी मॉडल के आधार पर चलते हैं। तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और एक रोड मैप क्या होगा चाहिए सीखने के लिए, इसका एक नोट्स बना लिया है मैंने छोटा सा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो देखिए, अब हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि Gen AI, generative AI. Basically, Gen AI is generative. Generative, इस वर्ड में ही आप समझ जाओगे कि क्या होता है। Is refers to a artificial intelligence systems that can create a new content. हमने देखा होगा कि मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स थे एमएल के, उसमें क्या होता था और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यही देखना चाहोगे। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स में आपने देखा होगा कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, थ्री टाइप्स की मशीन लर्निंग आपने देखे होंगे। बट अब देखो, लेकिन हमने कौन से इसमें भी कि ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने किधर से तो डेटा जनरेट किया, क्योंकि नया डेटा जनरेट किया। हम उधर क्या कर रहे थे, एक इनपुट डेटा दे रहे थे, सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेंड कर रहे थे मॉडल को। एक मॉडल होता था, उसको ट्रेन कर रहे थे और उससे ही एक आउटपुट मिलता था। और कुछ तो एक्स्ट्रा फील्ड्स भी भेजते थे उस मॉडल को भेजने का, वो आउटपुट देता था। मशीन लर्निंग ऐसे करता था हमारा। पर जेन एआई की फर्स्ट डेफिनेशन में ही देखो, कैन क्रिएट न्यू कंटेंट including text, images, audio, video, code, and more based on the patterns learned from the training data. Unlike the traditional AI and analyze the classical existing data, generative AI produces novel outputs from the reassemble and training data. तो यही डिफरेंस है जेन एआई और नॉर्मल हमारे जो ट्रेडिशनल एआई था। जेन एआई एक डेटा प्रोड्यूस कर रहा है हमारे इधर। तो और पहले हम क्या करते थे, मॉडल को ट्रेन करते थे, उससे डेटा लेते थे। एंड की कैरेक्टर्स क्या है, क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट्स रादर देन जस्ट एनालाइजिंग डेटा। अब वही हम डिस्कस करें कि वो एनालाइज नहीं करता, क्रिएट भी कर रहा है। आप चैटजीपीटी को कोड दे रहे हो, उसको बोल रहे हो कि कुछ तो कोड, आप सिर्फ इनपुट दे रहे हो, वो कोड दे रहा है, आपको एक नया कोड दे रहे हो। learns the pattern, large amount of data, वो पैटर्न्स लर्न करना है, जनरेटेड आउटपुट्स दे रहा है, इम्प्रूव थ्रू द फीडबैक, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम द ह्यूमन फीडबैक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता था हमारे मशीन लर्निंग में, वही तो होता था कि हम उधर रिस्क एंड रिवॉर्ड पर चलता था हमारा, रिवॉर्ड के बेसिस पर वो इम्प्रूव हो रहा था। large language model, LLM, ChatGPT, Cloud, Gemini, Llama, image generators, multi models, specialized model, code generators, ये सब उसके टाइप। हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैं सब बताते नहीं जा रहा हूँ, कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। एक इंट्रोडक्शन था हमारा कि जेन ए। तो जेन ए के एक रोड मैप चाहिए होगा आपको, तो उसके लिए भी मैंने
तक इनपुट निकाल के रखा है कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो हम देखेंगे फेज वन में हम फाउंडेशन बेसिक प्रोग्राम पाइथन तो आनी ही चाहिए आपको इसमें। पाइथन तो आनी ही चाहिए। उसके बाद हायर स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, फैमिली मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स। अभी जो हम बात कर रहे थे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन इनपुट्स ले रहा है, तो मशीन लर्निंग के सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए। तो आप पहले 2-3 महीने मैथमेटिक्स कर सकते हो, लिनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज अनसुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग का भी ज्यादा यूज हो जाता है इधर, तो वो भी आपको करना चाहिए। ALL CNN मेथड्स, Python from AI, NumPy pandas, data handling, these are the most important. NumPy pandas को आना ही चाहिए आपको। और NumPy pandas इधर पोलार सर्कर भी है, वो भी आप पढ़ सकते हो। PyTorch, जुपिटर नोटबुक, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। फेज टू डीप लर्निंग, आई थिंक, हाँ, आई थिंक आई टॉक डीप लर्निंग अबाउट, बट डीप लर्निंग के लिए फेज टू भी दिया है हमने कि 2 to 4 मंथ में आप डीप लर्निंग के टॉपिक कर सकते हो। जो मैं बताता था CNN मेथड्स, RN मेथड्स, जो ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था, वही हमने इधर नीचे भी करके लिखा है कि ये भी मैं इस 2 से 4 महीने में आप ये वाले कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। जेन ए कोर जब आप पढ़ोगे 3 to 6 मंथ, 3 महीने का टाइम पीरियड देना होगा आपको। डिटेल्ड स्टडी अटेंशन ऑन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, ये पूरा ऐसा उसका रोड मैप होगा। फिर और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप उसके एडवांस टॉपिक्स पढ़ सकते हो। इधर आप नोट्स रेफर कर सकते हो कि क्या क्या कर रहे हो आपकी, कैसे कैसे आपको टॉपिक्स कवर करने। इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट जब आप करोगे, तो फाइनली आपको जो पूरा ये जेन एआई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, या आपको जब डिप्लॉयमेंट्स होगा तभी पता चले। तो एक बेसिक ऐसा एक इंट्रोडक्शन और एक रोड मैप जो जेन एआई का है वो देना चाहता था मैं। और वो आई थिंक मैंने अच्छे से बता दिया है कि आपको जेन एआई क्या, सिर्फ जेन एआई क्या है ये बताया है, और कैसे कैसे करना है, एक स्टेप्स दिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे तो आप जरूर कमेंट करना, हम पूरा प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं जेनी ऐप पर। मैंने एक अच्छा काम किया था जेनी ऐप पर, तो आपने अगर है, आपको अगर कंटेंट पसंद आया आज का, तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।